Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Rafaqat Abbas Kondal. I hope all of you will be fine. We were just talking about the parts of speech, and we had two lectures before about this topic. The one was about introduction of the parts of speech, and the second was about the types of the noun. आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन के बारे में. बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि वेरियस प्लेसेस पर इसका यूजेज भी है, और एमसीक्यूज़ में बात की जाए डिफरेंट एग्जाम्स में तो बहुत सारे क्वेश्चंस इससे जनरेट होते हैं, और इसकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी डेफिनेटली आपको इस काबिल बनाएगी कि आप ना सिर्फ इसके बेहतरीन यूजेज कर पाओगे बल्कि आप इसके रिलेटेड पूछे गए बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर भी दे पाएंगे. तो आइए देखते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है. इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं. अ वर्ड दैट रिप्लेसेस नाउन, एक ऐसा लफ्ज़ जो नाउन की रिप्लेसमेंट में हम यूज़ करते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं. उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज में ये बात बिल्कुल कॉमन है कि दोनों में नाउन को बार बार यूज़ नहीं किया जाता. इस पर मैंने अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी बात की थी, आज दोबारा से बता रहा हूँ. नाउन को हम सिर्फ एक बार यूज़ करते हैं, उसके बाद प्रोनाउन ही यूज़ होता है. जैसे कि ऐसे लिखने जा रहे हैं कायद आज़म के ऊपर, और हम लिखते हैं कि कायद आज़म इज़ आर नेशनल हीरो, इज़ आर लीडर. और सेकंड में हम क्या ये कहते हैं कि कायद आज़म वॉज बॉर्न इन कराची, कायद फादर वाज दिस? नहीं, बल्कि हम कहते हैं ही वॉज बॉर्न इन कराची, हिज फादर नेम इज़ दिस दिस दिस, ही, हिज, हिम. ये सारे प्रोनाउंस होते हैं जो कि वेरियस प्लेसेस पर यूज़ हो रहे होते हैं. तो आइए इसको हम कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करते हैं. तो अ वर्ड दैट रिप्लेसेस नाउन, एक ऐसा लफ्ज़ जो नाउन को रिप्लेस करता हो. अब कैसे रिप्लेस करता है यहाँ पे देखिए. एक सेंटेंस हमारे पास हम लिख रहे हैं असलम के ऊपर, माय फ्रेंड के ऊपर लिख रहे हैं. फॉर एग्जांपल, असलम इज़ अ गुड बॉय. सेकंड में हमने लिखा ही रिस्पेक्ट्स एवरीवन. अब ये लफ्ज़ जो हमने ही लिखा, ये कहाँ से आया और इसको हमने क्यों लिखा? दैट इज़ द क्वेश्चन. ही इज़ अ प्रोनाउन और इसने रिप्लेस किया है असलम को, जो कि एक नाउन है. तो यहाँ पर नाउन को एक प्रोनाउन रिप्लेस कर रहा है, और इसको पढ़ने से हमें पता चल गया कि असलम की बात की जा रही है. सवाल ये कि ही क्यों लगा, कुछ और क्यों नहीं लगा, इसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करते हैं. पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रोनाउन कितनी किस्म के होते हैं और उनको हमने कैसे यूज़ करना होता है. ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रोनाउन की टाइप्स कितनी हैं और उनको हमने कैसे यूज़ करना और आइडेंटिफाई कैसे करना है. प्रोनाउन की टोटल 3 टाइप्स है हमारे पास. फर्स्ट टाइप है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन होते हैं? दे आर द स्पीकर. मसलन मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं पहले बोलूँगा कि माय नेम इज़ रफ़ाक़त अब्बास, और उसके बाद मैं क्या बोलूँगा? हर दफ़ा कहूँगा रफ़ाक़त अब्बास दिस, रफ़ाक़त अब्बास दैट. नहीं, फिर मैं कहूँगा आई एम लेक्चरर इन इंग्लिश, आई एम टीचिंग यू दिस, आई लिव हियर, फ्ला फ्ला फ्ला. ये आई कहाँ से आ गया? आई इज़ द प्रोनाउन जो कि मैंने अपनी रिप्लेसमेंट यूज़ किया. जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं स्पीकर हूँ. अच्छा, अब मैं सिंगुलर हूँ, वाहिद हूँ, तो मैं अपने लिए आई यूज़ करूँगा. यहाँ पर मेरे साथ एक और सर आ जाते हैं, वो खड़े हो जाते हैं, हम दोनों आपसे बात कर रहे हैं, तो हम अपने लिए क्या यूज़ करेंगे? वी, WE, वी हम यूज़ करेंगे. इसका मतलब है हम प्लूरल हैं, जमा एक से ज़्यादा हैं. तो क्या पता चला कि स्पीकर्स आपके 2 तरह के होते हैं, या तो वो सिंगुलर होते हैं या वो प्लूरल होते हैं. सिंगुलर हो तो आई, प्लूरल हो तो वी, और ये कौन सा है? ये फर्स्ट पर्सन है. सेकंड पर्सन कौन होता है? सेकंड पर्सन होता है आपका लिसनर, जिससे आप बात कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं. इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं आपके लिए कौन सा वर्ड यूज करूंगा? यू. अगर आप एक हैं तब भी यू, अगर आपसे एक से ज्यादा हैं तब भी यू. यू इज द सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड द लिसनर. ठीक, 2 हमारे हो गए. अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन की. थर्ड पर्सन प्रोनाउन है अबाउट होम वी टॉक, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, चाहे वो वहां पे प्रेजेंट है चाहे वो एब्सेंस है. तो हम उसके बारे में जब बात कर रहे थे वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है. कैसे? मतलब हम बात कर रहे हैं इस वक्त अली के बारे में, अली यहाँ बैठा है या नहीं बैठा, हम कहते हैं अली इज अ गुड बॉय, ही इज नॉट केयरफुल इन हिज स्टडीज. तो ही उसके लिए यूज किया ना, तो ही उसका प्रोनाउन है. तो इसको आप सिंपली याद रख सकते हैं कि इन 3 वर्ड्स के अलावा आई, वी, यू, इनके अलावा बाकी सब के सब थर्ड पर्सन प्रोनाउन है. आगे चल के जब हम प्रोग्रेसिव वर्क करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि वहां पे मैं बताऊंगा यहाँ फर्स्ट पर्सन लगा या सेकंड लगा, थर्ड लगा. फर्स्ट पर्सन के ये रूल है, सेकंड के ये और थर्ड के ये. तब आपको अंदाजा हो जाएगा कि इन चीज़ों को याद रखना कितना ज़रूरी है. जी, अब हम मूव करते हैं. हमारा अगला टॉपिक है कि इनकी जनरल टाइप्स की हैं. कुछ टाइप्स यहाँ पे लिखी हैं, कुछ इसके बाद में आपको बताऊंगा कि अब वो बात आ गई कि ही क्यों लिखा है यहाँ पे, शी क्यों नहीं लिखा, उसकी हम बात कर लेते हैं. पहले हम कुछ टाइप्स की बात कर लेते हैं. सबसे पहले सब्जेक्ट प्रोनाउन. भाई सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सा होता है? वो प्रोनाउन जो हमेशा सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है, उसको हम सब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं.
ये हमेशा सब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है और ये सब्जेक्ट के अलावा कोई काम नहीं करता। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है ही वर्क्स देयर, वो वहां पर काम करता है। अब ये ही किसी नाउन की रिप्लेसमेंट है और वो नाउन थर्ड पर्सन मेल था, थर्ड पर्सन मेल था, तो उसके लिए ही यूज हुआ है। तो ये यहां पर काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है। सेकेंड एग्जाम्पल है कि पोजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? वो प्रोनाउन जो किसी की मलकियत शो करते हैं, ओनरशिप शो करते हैं कि ये मार्कर मेरा है, तो मैं कहूंगा दिस इज माय मार्कर या दिस मार्कर इज माइन फॉर द पोजेसिव सेंस। तो इसमें सेकंड एग्जांपल है दिस इज माय कार, तो माय मेरी ओनरशिप को शो कर रहा है, प्रोनाउन है, नाउन नहीं। मैंने पहले नाउन की बात की थी, प्रोनाउन है तो ये पोजेसिव प्रोनाउन है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अगर आपने चेंज ऑफ वॉइस किए हैं तो उसमें भी आपको पता चल गया होगा कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की क्या वैल्यू होती है। वैसे भी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है? जिसके ऊपर काम हो रहा होता है। तो यहां पर यू आर टॉकिंग टू मी, आप मुझसे बात कर रहे हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सुन रहा हूं, तुम बात कर रहे हो, एक्ट तुम कर रहे हो, तो तुम सब्जेक्ट हो, मैं ऑब्जेक्ट हूं। और नेक्स्ट हमारा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होता है जो दैट रिफ्लेक्ट्स बैक टू सब्जेक्ट, जो वापस सब्जेक्ट की बात करे। उर्दू में हम कहते हैं कि मैंने ये खुद लिखा, मैंने लिखा तो भी ठीक है, जब मैंने खुद लिखा तो खुद वर्ड लिखकर मैं इस बात पे जोर देना चाह रहा हूं कि ये काम मैंने किया है, तो ये खुद जोर देने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। शी डिड दिस वर्क हरसेल्फ, फाइन, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव है। अब इनके टाइप्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। आपके सब्जेक्ट के तौर पे कौन कौन से प्रोनाउन यूज होते हैं और उनके यूज करने के रूल्स क्या हैं, उन पे हम बात कर लेते हैं। अगर आपने सिंगुलर की बात करनी है, फर्स्ट पर्सन की बात करनी, जो हम पहले कर चुके हैं, तो आप सब्जेक्ट के तौर पे लिखोगे आई। और आई जब आप लिखोगे, अपनी बात करोगे, तो आई का पोजेसिव होता है माय और माइन, पैसिव सेंस में माइन और एक्टिव सेंस में माय। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? दैट इज मी, और आई का रिफ्लेक्सिव है माय सेल्फ। एग्जाम्पल, आई डिड दिस वर्क माय सेल्फ। सेकेंड हमारे पास है कि अगर आपका स्पीकर फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो तो हम यूज करते हैं वी। इसमें कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि मेल के लिए या फीमेल के लिए, दोनों के लिए सेम यूज होते हैं, ये दोनों ही। अगर हमने अपनी मलकियत बतानी हो, एक से ज्यादा हो, तो और अगर हमने अपने आप को ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज करना हो अस, और अगर अपना रिफ्लेक्सिव यूज करना हो तो वो होता है आर सेल्फ। ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। देखिए ये सारे सब्जेक्ट के साथ लिंक है, फाइन। उसके बाद है कि अगर सेकंड पर्सन है यू, तो उसका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, मेल हो या फीमेल हो, एक ही वर्ड यूज होता है यू। यू की मलकियत बतानी है योर, ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यू, और अगर सिंगल हो और रिफ्लेक्सिव यूज करना हो, एक बंदे को कहना हो योर सेल्फ, तो एक बंदे के लिए योर सेल्फ, ज्यादा लोग हैं तो योर सेल्व्स। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास है ही, थर्ड पर्सन हो, एक हो और मेल हो, लड़के की बात की जा रही है, उसके लिए हम सब्जेक्ट के तौर पे यूज करते हैं। उसकी मलकियत बताने के लिए हिज यूज करते हैं, उसको ऑब्जेक्ट में यूज करने के लिए हिम यूज करते हैं, और उसको रिफ्लेक्सिव के लिए हिमसेल्फ यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है अगर थर्ड पर्सन हो, फीमेल हो और एक हो, तो उसके लिए हम शी यूज करते हैं, और उसकी मलकियत बताने के लिए हर यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए भी हर यूज करते हैं, और उसके रिफ्लेक्सिव के लिए हर सेल्फ यूज करते हैं। इसी तरह अगर थर्ड पर्सन हो, नॉन लिविंग हो, या कोई ऐसी लिविंग हो जिसकी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, यानी जिसके मेल और फीमेल का फर्क नहीं पता, मतलब चूंटी है तो चूंटी का मेल और फीमेल थोड़ी पता चलता है, तो इसके लिए भी इट यूज करते हैं। तो इट सिंगुलर के लिए यूज होता है, इसकी पोजेसिव के लिए इट्स, इसके ऑब्जेक्ट के लिए भी इट, और इसके रिफ्लेक्सिव के लिए इट सेल्फ। और प्लूरल हो, मेल हो, फीमेल हो, थर्ड पर्सन हो और जमा हो, प्लूरल हो, एक से ज्यादा हो, तो उसके लिए यूज करते हैं सब्जेक्ट के तौर पे दे, उसके पोजेसिव के लिए देयर, ऑब्जेक्ट के लिए देम, और देमसेल्फ फॉर द रिफ्लेक्सिव। तो ये रहा आपका फर्स्ट हाफ जो मैंने लेक्चर का करवा दिया कि सब्जेक्ट, पोजेसिव, ऑब्जेक्ट और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, और यही आपके प्रोनाउन है जो आपने यूज करने होते हैं मुख्तलिफ प्लेसेस पे, और इनसे रेलेवेंट क्वेश्चन भी इसी तरह फॉर्म होते हैं कि इनमें से किसी को भी अंडरलाइन करके आपको ऑप्शंस दिए जा सकते हैं कि ये कौन सा प्रोनाउन है, या पहला ऑप्शन होता है कि ये प्रोनाउन है या क्या है, और दूसरा ऑप्शन होता है कौन सा प्रोनाउन है, तो उसमें आपको सिलेक्ट करना होता है कि ये कौन सा प्रोनाउन है। तो ये लेक्चर आपकी हेल्प करेगा इनके यूजेज में भी, इनके अंडरस्टैंडिंग में भी, और इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने में। तो नेक्स्ट उसके बाद उस सेट, क्योंकि वो एक दूसरे से लिंक थे, उसको डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट टाइप पे आ जाते हैं।
तो नेक्स्ट हमारे पास है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। द वर्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड डिमॉन्स्ट्रेशन, टू डिस्प्ले, किसी को कुछ दिखाने के लिए। जब हम डायरेक्शंस की बात करते हैं कि यहाँ वहाँ इधर उधर वो ये, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे कि दिस इज योर पेन, तो दिस इसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दैट इज माई हाउस, तो इसमें दैट जो है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इंडेफिनिट प्रोनाउन। हर प्रोनाउन डिफाइंड चीज़ों की बात करता है। जैसे कि अभी हमने बात की कि ही जो है थर्ड पर्सन मेल के लिए यूज़ होता है, उसको फीमेल के लिए यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन कुछ प्रोनाउन अनडिफाइंड चीज़ों की बात करते हैं, वहाँ पे डिफाइंड नहीं होती कितने, कौन, मेल, फीमेल, ये चीज़ें नहीं डिस्कस्ड होती। इसलिए जैसे कि है नोबडी लाइक्स हिम, तो नोबडी इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। एनीवन, इज एनीवन देयर, एनीवन भी इंडेफिनिट प्रोनाउन। और कौन से हो सकते हैं? और हो सकते हैं जैसे समबडी है, एनीबडी है, नोबडी है, वो लिखा हुआ भी है। उसके बाद एनीवन है, फ्यू है, सिर्फ सम है, तो ये आपके इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की। तो हर वो प्रोनाउन जो डब्ल्यू और एच फैमिली से स्टार्ट होता है, जब वो सेंटेंस के बिगिनिंग में होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। हु, हुज, होम, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सारे के सारे याद रहे जब स्टार्ट में यूज हो और एंड पे क्वेश्चन मार्क हो तो ही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होंगे, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है कि इन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में से 4 कौन कौन से? हु, हुज, होम, विच और दैट। दैट इनमें नहीं आता। तो ये 4 जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, जब ये कंजक्शंस के तौर पे यूज हो, जैसे कि दिस इज द पर्सन हु मेट मी देयर, यहाँ पर ये कंजक्शन का काम कर रहा है। तो ये 4 प्रोनाउंस जब कंजक्शन के तौर पे यूज हो तो हम इनको कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन, याद रहे सारे नहीं, ये 4। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज और आपको बताता चलूं कि बाकी भी जो WH फैमिली है वो भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज होते हैं और सेम वो कंजक्शन के तौर पर यूज होते हैं, लेकिन उन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउन नहीं कहते। जैसे देखें, एक सेंटेंस में आपके सामने लिख रहा हूं, यू मे सिट वेयर यू लाइक। ये मैंने सेंटेंस आपके सामने लिखा और यहां पर भी कंजक्शन लगाया वेयर। अब सवाल ये 3 तरह के सवाल आपसे जनरेट हो सकते हैं इसके हवाले से कि पहली बात ये बताइए कि क्या ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है? योर आंसर शुड बी नो। क्यों? क्योंकि ये स्टार्ट में नहीं लिखा और ना ही इसके एंड पे कोई क्वेश्चन मार्क है। दूसरी बात, क्या ये रिलेटिव प्रोनाउन है? आंसर शुड बी नो, क्योंकि ये इन 1, 2, 3, 4, 5 में ये नहीं आता, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। नंबर 3, तो फिर ये क्या है? दिस इज कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये कंजक्शन है और इसका हम नाम देते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। डेफिनेटली हम इस पे सेपरेट बात करेंगे कि कंजक्शंस में इस तरह क्यों है। अच्छा, अब इनको हमने, जब है ये सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, तो हमने इनको 2 जगह पर 2 नाम क्यों दिए? क्योंकि ये फंक्शंस इनका चेंज हो जाता है। मजीद हम आगे जब क्लॉजेस पे बात करेंगे, कंजक्शंस पे बात करेंगे, तो वहां पर आपको ये पता चल जाएगा कि इनको हमने सेपरेटली क्यों किया। तो ये था हमारा प्रोनाउन का टॉपिक। उम्मीद है आपको क्लैरिटी हो रही होगी। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम डू लेट मी नो, आई विल बी देयर टू हेल्प यू, टू गाइड यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।